किसकी बात की थी कल? उत्तल दर्पण में सॉरी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अब दूसरा पॉइंट है अपने पास में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, जिसको अभी टाइम लगेगा। 6 स्थितियां अपने को बनानी पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान से अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जो है या तो अवतल दर्पण से आएगा या उत्तल लेंस से आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे नंबर 2 अवतल दर्पण से अवतल, मतलब कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चुप हो जाओ, क्यों? थोड़ा और वेट करूं क्या? तुम्हारे कोई बात करनी हो तो कर लो। देखो, बात करना भी जरूरी है, बिना बात के कुछ होता ही नहीं है, बात करना जरूरी है। ठीक है, तो तुम्हारी बात हो गई, अब मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। चलिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में अपने 2 स्थितियां देखी थी। बिंब कहाँ पे था? सबसे पहले वाले में अनंत पे। कहाँ पे था? अनंत पे। फिर आगे कहाँ पे आया? मैं बिंब की बात कर रहा हूँ। हाँ, अनंत और ध्रुव यानी पी के बीच में हम कहीं रखा था, और उसका जो फोटो बना था वो कहाँ बना था? पी और एफ के मध्य में। लिखा कि नहीं लिखा? पी और एफ के बीच में फोटो बना था, जो कि बिंब से थोड़ा छोटा था, आभासी था। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति सीधा साधा नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको आभास हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। इस चैप्टर से, इस चीज से हमें ये देखने को मिलता है, शिक्षा मिलती है कि जो आदमी शक्ल से, सूरत से आपको सीधा साधा नजर आ रहा है, वो सीधा साधा है नहीं, वो तो आपको आभास हो रहा है। ठीक है, तो जो सीधा साधा होता है वो आभासी होता है, ध्यान रखना है ये। हाँ, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण में। तो अब आप इसकी एक सारणी आपकी किताब में बनी हुई है। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये आपको दिया हुआ है। अब सारणी को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करनी है आपको बस मैं इधर फोटो बना रहा हूं, देखते जाना है, काम होता जाएगा, काम होता जाएगा। ये लो साहब, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 वाला लेते हैं। नंबर 1 क्या करेंगे? नंबर 1, और कहेंगे जब बिंब अनंत पर हो। आपको अनंत से ही शुरू करना है। जब बिंब कहां पर हो? अनंत पर। आपको हमेशा अनंत से शुरू करना है, अनंत से लेकर फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य तक लाना है उसको। ठीक है, 6 स्थितियां बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, हम इधर एक दर्पण बना लेते छोटा सा। ये लो साहब, ये दर्पण बना दिया, ये दर्पण बन गया। ठीक है, दर्पण नहीं बना, अभी कांच बना है, इसमें मैं कर देता हूं पॉलिश। ये कर दिया साहब पॉलिश, और ये इसका मैंने खींच दिया मुख्य अक्ष। सीधा है क्या? हाँ ठीक, मुख्य अक्ष खींच दिया। मुख्य अक्ष खींच दिया तो इसका सी किधर होगा बताओ? इधर के इधर। वक्रता केंद्र सी किधर होगा? उस तरफ के इस तरफ। किधर होगा देवेंद्र? किधर होगा? उधर के इधर, उधर के इधर। इसको ध्यान से देख, उधर के इधर। अरे किधर, इनको मत देख, तू अपने हिसाब से सोच। वक्रता केंद्र कहां होगा? उधर के इधर, इधर, क्योंकि पॉलिश इधर है। ध्यान रखना तू,
मुझे तेरा ही टेंशन होता है और किसका नहीं होता है। तो ये गोला ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पर सी मान सकते क्या? ये लो साहब, ये हमने मान लिया सी, वक्रता के अंदर सी। तो बताओ यहाँ पे एफ होगा कि नहीं होगा कहीं पे? ये एफ हो गया मुख्य फोकस, और ये इसका एम एन क्या है बताओ? द्वारक। व्हाट इज दिस? ध्रुव। ध्रुव को पी से लिखेंगे और ये मुख्य अक्ष है ही है। चलिए, तो ये सारी चीजें होंगी। जब बिंब कहां पर हो बताओ? अनंत से। तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है? समांतर। बात याद रखनी, बात जरूरी, बात समांतर कैसे? अनंत से आने वाले समांतर। तो हम समांतर कुछ किरणें डाल दें इधर से कि ये लो साहब, ये अनंत से आ रही, ये भी कहां से? अनंत से आ रही, तो ये भी अनंत से आ रही कि नहीं आ रही? मुख्य अक्ष है, वो भी एक किरण है, ठीक है। ये भी समांतर और ये भी समांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किधर से निकलती है? किधर से निकलती है? समांतर किरणें किधर से निकलती है? समांतर किरणें किधर से निकलती है परावर्तन के पश्चात? कल 5 नियम लिखाया, मुख्य फोकस से निकलती है। अरे तुम मुख्य फोकस से निकलती, ध्यान रखो, समांतर मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से समांतर, ये तो दो तो ऐसे याद हो गए, समझते नहीं यार, क्या है मास्टर के अरमानों का गला घोटते हो तुम। तो ये समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। अब क्यों निकलेगी मुख्य फोकस से? मैंने कल बताया, ये भी एक तरह से तिर्यक किरण ही है। कौन सी है? तिर्यक किरण है। और तिर्यक किरण के लिए लंब खींचो तो कहां से निकलेगा बताओ? अभिलंब। अभिलंब किधर से आएगा? सी से आएगा ना भाई, यहां से ही तो आएगा। इस बिंदु के लिए अभिलंब खींचो तो ये सी से होता हुआ निकलेगा, सी से अभिलंब। तो जितना कोण इधर उतने इधर, और जैसे मैं उधर उतना कोण बनाऊंगा वो इसके दोनों के मध्य बिंदु से निकलेगी, सी और पी के, और वही जो होगा मुख्य फोकस होगा। बात एक ही, बस खाली केवल तरीका अलग है, ठीक है। ये भी एक तरीके से तिर्यक किरण ही भाई, इस पर तिरछी आपतित हो रही, वो तिर्यक किरण है। तिर्यक का मतलब तिरछा। ये निकलेगी किधर से? इधर से निकली क्या? इधर से निकली क्या? इधर से निकली क्या? और इधर से निकली क्या? सारी निकल गई। ये वाकई मिल रही है, मिलानी पड़ेगी इनको। अरे मिल रही है, काहे की मिलानी पड़ेगी, जबरदस्ती शादी करवानी पड़ेगी इनकी। अरे मिल गई, ये खुद ब खुद मिल गई, खुद ब खुद मिल गई। इनको इधर पीछे पीछे बढ़ाने की जरूरत थोड़ी है क्या? क्योंकि इसके सारे आइटम जो है वो इधर है, इसका कोई भी आइटम इधर नहीं है। तो यहाँ पे ये वाकई मिल गई, और जब वाकई मिल जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। हाँ, और जो वास्तविक व्यक्ति होता है वो टेढ़ा ही होता है। सच्चा आदमी टेढ़ा ही होता है, उल्टा ही होता है, उल्टा ही लगता है। मैं किसी मेरे प्रियतम व्यक्ति को, मेरे नजदीकी व्यक्ति को कहूंगा यार मुंह घोड़ा नहीं चाहिए, मुंह मुरूंगा ब्रो यार, हमारी इच्छा भी कौन जीवा की वेंडी वेंडी बात मत कर, मुंह थारू नाराज हूं, मैं खुद ही बात करूं, मैं मरना सबको है नहीं, और मुझे लग गया कि मैं वास्तव में मरूंगा, क्योंकि मरना तो है। अब उसको बुरा लग गया, जबकि मैं वास्तविक बात कर रहा हूं। तो वास्तविक बात है इसलिए वो टेढ़ी है, उल्टी है। तो जो टेढ़ा उल्टा होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अब इससे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और ये वाकई वास्तविक जिंदगी में भी ये बात सही साबित होती है। सत्य कहने वाला व्यक्ति उल्टा ही लगता है, ठीक है। हाँ, दारू पिलाने वाला और 1000 रुपए 2-2000 रुपए में आपको खरीदने वाला, वोट खरीदने वाला व्यक्ति जीत जाता है, और जो वाकई आपका साथ दे रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, वो नहीं जीत पाता है, क्योंकि उसके पास पेमेंट नहीं है। तो जो सीधा आपको लग रहा है वो आभासी है ना, कि यार खतरा मस्त आदमी है, फलाना फलाने आदमी है, बड़ी फलाना प्रचार में 2-2000 रुपये में दारू की बोतल दी थी, है नहीं। ऐसे गलत बात है। अपने वोट को बेचना नहीं है, अपने खुद की कीमत है। अपनी कीमत 2000 रुपये, एक पौवा इतनी नहीं हो सकती, ठीक है। वोट बहुत मुश्किल से, वोट का अधिकार बड़ा मुश्किल से मिला है, इसको सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब, देखिए सुनिए, प्रतिबिंब क्या?
प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किधर बन रहा है बताओ? मुख्य फोकस यानी एफ पर। आकार कैसा? बिंदुवत। कैसा? बिंदुवत या बहुत छोटा, बहुत छोटा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति वास्तविक। तो बताओ वास्तविक होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। जल्दी से इस फोटो को बनाओ, अपनी कॉपी में तार लो। हाँ, अब ये पहली स्थिति थी कि जब बिंब जो था वो कहां पे था? अनंत पे था, और प्रतिबिंब जो है फोकस, मुख्य फोकस पर बन रहा है, और ये वास्तविक है इसलिए उल्टा होगा। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और बिंदुवत बन रहा है। कैसा बन रहा है? बिंदुवत बन रहा है। अब हम, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति ध्यान रखना है आपको कि ये है किरण आरेख। क्या है ये किरण आरेख है। आपको परीक्षा में कोई 2-3 स्थितियां देगा कि फलाने दर्पण या फलाने लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस जो भी है, के लिए निम्न स्थितियों का किरण आरेख बनाइए। 3 स्थितियां, 4 स्थितियां कोई दे देगा। उन स्थितियों के लिए आपको ऐसे किरण आरेख बनाने, पृथक पृथक बनाने। ये सारी चीजें लिखनी है कि जब बिंब फलानी जगह हो, जो किताब प्रश्न में दे रखा है वो नंबर 1, फिर प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी। ठीक है, समझ में आई? ये आपको बनाना है, ऐसा और ढंग से बनाना, प्रकार वकार सब साथ में रखना है आपको, स्केल वगैरह। और ये एप जो बनाते हो, ये दोनों को बीच में होना चाहिए, आपको लग जाना चाहिए हाँ यहाँ पर लगभग सेंटर पॉइंट होगा इन दोनों का, मध्य बिंदु से आधा हो जाएगा। तो ये होगी पहली स्थिति। दूसरी, जब बिंब कहां पर हो, दूसरी स्थिति नंबर 2, जब बिंब अनंत नहीं लिखेंगे, सी से परे हो। कब हो? कहां हो? सी से परे। परे का मतलब सी का पाचे। सी का पाचे हो तो ये सारी स्थितियां हटा दें इनको। ये वास्तविक और सीधा नहीं हटाना। इस दर्पण में ये वास्तविक और सीधा ऐसे ही रहेगा, केवल एक स्थिति में हटेगा, वो बाद में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, सॉरी, वास्तविक और उल्टा। हाँ, तो ये हम इसको हटा देते हैं। ये सारी किरणें अपन हटा ही देते हैं यहाँ से सब। नहीं, मुझे एक की जरूरत है ना वापस, तो डायग्राम वही रखेंगे, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाना थोड़ा ठीक नहीं है। बार बार से क्यों, कौन बनाए, कौन मेहनत करे। आओ आओ, मार्कर की बचत को हर दान सही नहीं बना फोटो। चलिए, तो जब कहां पर हो? सी से परे। परे का मतलब पीछे ले ले यहाँ पे, ये लो परे। और बिंब को कैसे लिखते हैं? ए और बी से लिखते हैं। हमें क्या करना है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें डालनी। कितनी? 2। जो 5 किरणें बताई मैंने, फोक्सी किरण, समांतर किरण, अभिलंब किरण, तिर्यक किरण, ध्रुवी किरण बताई, उनमें से कोई 2 किरणों को आपतित करना है, और वो जहां पर क्रॉस होगी, वो जहां पर काटेगी एक दूसरे को, वहां पर आपको फोटो बनाना है। ठीक है, तो एक तो कहां से आगे बताओ? समानांतर। एक कहां से डाल दें? इसको तो जाने ही दें इधर, इसको जान देते हैं इधर। इसको जवाड़ने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? इस प्यार का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे 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 पटरी से मुझे लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसे। अच्छा है, क्या है? ये एफ बिंदु। चलिए, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई। एक किरण और चाहिए। एक किरण आप वक्रता केंद्र वाली किरण मैंने लिखा ही लिखा, क्या लिखा है मैंने? तिर्यक, हाँ, आप वक्रता केंद्र से भी डाल सकते हैं। जिसको मैंने अभिलंबी किरण लिखा है ना, वो सी ही है, सी वाली किरण ही। क्यों? क्योंकि अभिलंब किरण हमेशा केंद्र बिंदु यानी वक्रता केंद्र से गुजरेगी, तो वो वक्रता केंद्र वाली किरण ही है। आप किरण डाल सकते हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं।
आप किरण डाल सकते हैं मुख्य फोकस से, आप डाल सकते हैं पी से। आपके पास में तीन ऑप्शन है अभी, कौन सी? एफ वाली डालूं, पी वाली डालूं, सी वाली डालूं? सी वाली डालूंगा तो आगे दर्पण नहीं है, क्योंकि सी वाली आएगी इधर निकल जाएगी, दर्पण है ही नहीं। एफ वाली डालूंगा तो परावर्तन के पश्चात क्या कहां जाएगी? एफ वाली परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? अरे मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम क्या करते हैं, फोकस से किरण डाल, आप चाहें तो पी से भी डाल सकते हो, पी से डालोगे तो जितना कोण इधर उतना ही नीचे की ओर बना करते हुए निकल जाएगी। तो मैं फोकस से डाल देता हूं, चलो ये फोकस से डाल दिया, मुख्य फोकस से किरण डाल देते हैं। मैं इसको अच्छे से बना नहीं था, ओए 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 ओए, ये लो साहब, ये कौन सी है, कौन सी है? फोकसीय किरण। कशी है? फोकसीय किरणें हो तो ये परावर्तन के पश्चात किधर से निकलेंगे? परावर्तन के पश्चात किधर से निकलेंगे? अरे समांतर होंगी कि नहीं होंगी? होगी, ये समांतर हो गई। और ये लो साहब, समांतर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बताओ किधर क्रॉस हुई? कहां पे क्रॉस हुई? परावर्तन के पश्चात। कहां पर क्रॉस हुई? परावर्तन के पश्चात। परावर्तन के पश्चात यहां पर क्रॉस हुई। ये स्थिति कौन सी? एफ और सी के मध्य की स्थिति है कि नहीं है? सी एवं एफ के बीच की स्थिति है कि नहीं है? बस इधर ही आपका फोटो बनेगा। क्या बनेगा? फोटो। इसको फोटो बना देते हैं, ये लो साहब। बताओ क्या बना? ए डैश बी डैश। कहां पे बन रहा फोटो? सी व एफ के मध्य। अब ध्यान देना क्या हुआ, पहले वाले में इसमें परिवर्तन क्या हुआ? जब अनंत पे थे तो फोटो एफ पर बना था, ध्यान देना, अनंत पे थे फोटो एफ पर बना था। थोड़ा इधर आए फोटो उधर खिसका, एफ से उधर खिसका नहीं, और उधर आएंगे और उधर खिसकेगा, और इधर आएंगे और इधर खिसकेगा, और इधर आएंगे और इधर खिसकेंगे, एफ से आगे आ जाएंगे, फोटो इधर बनने लग जाएगा। समझ मेरी बात? हम बिंब को इधर ला रहे, प्रतिबिंब उधर खिसक रहा है, बिंब को पास ला रहे, प्रतिबिंब उधर खिसक रहा है। यह बात समझ में आनी चाहिए। तो हम यहां पर स्थिति, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? सी व एफ के मध्य। ये सी और एफ के बीच में फोटो बन रहा है। आकार क्या है? छोटा। क्या है? छोटा, इससे छोटा है। वास्तविक और कैसा है? उल्टा। ये स्थिति नंबर 2 आपको ऐसा बनाना है, जल्दी बनाओ। हाँ, तो 2 स्थितियां हमने बना ली। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरी स्थिति पर। तीसरी स्थिति हम लिखेंगे, यहां पर एक डेल्टा और लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, जब सी व एफ के बीच में, कहां पे बताओ? सॉरी, सी पर, सी पर हो। कहां हो? सी पर हो। कौन? कौन? बिंब। जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, ध्यान रखना, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। जब बिंब सी पर हो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, खत्म। बात समझ में? क्यों? अनंत पे थे तो एफ पर थे, अनंत से आगे आए सी के पीछे तो एफ से उधर खिसके, जब सी पर आ जाएंगे तो ये भी खिसक के सी पे चला जाएगा, जब सी से आगे आ जाएंगे तो ये सी के पीछे चला जाएगा। समझ मेरी बात? अब जब वहां पे थे अनंत पे तब छोटा बिंदुवत था, थोड़ा आगे आए तो थोड़ा बड़ा हुआ, जब सी पे आए तो बराबर हो जाएगा, जब सी से इधर आएंगे तो बड़ा हो जाएगा। समझ मेरी बात? वो जो लय बन रही है, समझ में आ रही ना? लय लय तीनों चीजों की, आ रहे हैं, जा रहा है, आ रहे हैं, छोटा था फर्स्ट में, दूसरी बार में थोड़ा बड़ा हुआ, बराबर हुए तो बराबर हो गया, आगे आए तो बड़ा हो गया, ऐसे। ये लय आपको पता होनी चाहिए। सी पर हो, और जब सी पर हो तो ये चीजें वापस मिटानी पड़ेंगी, ये भी मिटाना पड़ेगा।
ये लो साहब सी पर हूं, ये सी पर इसको खड़ा कर देते हैं व्यक्ति को, व्यक्ति है बिंब है कोई भी है, इसको अपन ने कर दिया सी पर खड़ा, ये कहां कर दिया सी पे, ए और बी। अब इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रॉस होनी होगी नहीं अगर मैं इसकी इस किरण को लंबी नहीं करूंगा तो। ये लो साहब, ये एफ वाली, ये एफ बिंदु है अपना मुख्य फोकस है। ध्यान देना कि एक किरण हमने कहां से डाल दी, समांतर किरण। कौन सी है, समांतर। समांतर वाली कहां से निकलती है, परावर्तन के पश्चात कहां से निकलती है, मुख्य फोकस से। याद कर लेना चीजों को, मतलब रटना नहीं है, बता रहा हूं याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा दिमाग तो रखो कि यार समांतर आने वाली मुख्य फोकस से निकलती, ऐसे दिमाग में फोटो बनाओ। समांतर मुख्य फोकस है। अब अपने पास में दो ऑप्शन है, कितना, दो, या तो आप एफ से डाल सकते हो या पी से डाल सकते हो, दो ही ऑप्शन अपने पास में, क्योंकि सी से नहीं डाल सकते, सी से तो आगे आ गए, मतलब सी के ऊपर आ गए। अब सी से मैं अगर किरण डालूं तो वो इधर निकल जाएगी, दर्पण में नहीं जाएगी, ठीक है। कहां से डालें, एफ से कि पी से, एफ से। चलो एफ से डाल देते हैं। इधर डेल्टा था, किधर गया, या सही है। ये लो साहब एफ से अपन इसको डाल देते हैं, और एफ से डालने के लिए मैं पटरी का उपयोग कर रहा हूं। मैंने प्लान भी बनाया था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ उपकरण लाऊंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं है। बाकी मैं कुछ वो मोटे मोटे आते हैं ना गणित के, मोटा प्रकार और पटरियां और भी बहुत सारे उपकरण लाने तुम्हारे लिए, लेंस लाने हैं, दर्पण लाने हैं, तुम्हारे लिए माइक्रोस्कोप लाना है, टेलीस्कोप लाना है, लेकिन पेमेंट नहीं, अभी मजबूत नहीं हुए उतने। टेलीस्कोप को मुंह पता है 50-60 हजार का है, माइक्रोस्कोप 25, 15, 20, 25 ऐसे अलग अलग तरह के आते हैं, तो वो महंगे पड़ते हैं। बाकी तुम्हारे लिए लाके तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे तुम पास हो जाओगे, बीए तुम्हारा हो जाएगी तब। अभी तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन 2-3 साल से इच्छा हो रही है, लेकिन पेमेंट नहीं है ना, समस्या है। चलिए, तो मैं इसको मुख्य फोकस से गुजार दूं, मुख्य फोकस से गुजार दे, ये मुख्य फोकस से गुजार दे। देखिए ध्यान देना भाई साहब, ध्यान दीजिए। ये समांतर है कि नहीं है, अबे सही है, अबे सही है। ये निकल गई कि नहीं निकल गई, अरे निकली कि नहीं निकली। परावर्तन के पश्चात किरणें जहां क्रॉस करती वहां पे क्या बनता है, फोटो, फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। किधर क्रॉस हुई, ये देखी क्रॉस विघ्नी भी, ये देखो, अरे विघ्नी भी। फोटो अगर आपका सही बनेगा ना, सी आप लगभग सही जगह बनाओगे, इसका जहां पे होना चाहिए, इस कर्व के अनुसार। एफ लगभग बीच में बनेगा, तो जैसे आप किरणें डालोगे वो सही जगह ही कटेगी। फोटो सही नहीं बनेगा, आप यूं डोडी खींच दो और तब कहीं करो, या टू मली को नहीं कहा कि अटू निकली, अब बेटा मली नहीं रेटे करी मली कहा करो तो यूं मल्लाओ जबरदस्ती, निवेदी डोडी करी यूं करी मल्लाओ, बस फोटो सही नहीं बनेगा, नहीं मिलेगी, फिर जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, वो नहीं करना। तो ये क्या बना बताओ, प्रतिबिंब। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ए डैश और बी डैश। अब देखो देखो आप कि जैसा बिंब था वैसा प्रतिबिंब साइज में, आकार में है कि नहीं। तो सी वाला कहां पे बना, सी वाला सी पर बना। वक्रता केंद्र पर अगर बिंब है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, और वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा। तो हम लिखेंगे सी पर, कहां पे बनेगा, सी पर, दर्पण के सामने है, सी पर। तो सामने का भी ध्यान रखना, सामने है कि पीछे, सामने, ठीक है। ये सामने का मतलब ये सामने, बिंब भी सामने ही है, प्रतिबिंब भी सामने ही। आकार कैसा होगा, समान, समान, और समान कैसे, सी के समान, सी के समान। समान का मतलब सी के समान, सी के बराबर। सी क्या कही रही, बिंब के समान, बिंब, सी नहीं, बिंब के समान। किसके समान, बिंब के समान। जैसा बिंब वैसा ही प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। किधर बना,
सी पर। बात समझ में आई क्या? बताओ सी वाला किधर बनेगा? सी वाला सी पर। अनंत वाला किधर बनेगा? एफ पर। अनंत वाला किधर? एफ पर। अनंत से आगे आ गए सी के परे, तो फिर कहाँ पे बनेगा? सी और एफ के। सी वाला सी पर, और सी और एफ के बीच में आ गए तो सी के सी से परे, और एफ पर आ गए तो एफ पर आ गए तो अनंत पर बनेगा, और एफ से आगे आ गए तो फिर इधर बनेगा। वो मेरा चश्मा किधर गया? किसी पास में है क्या चश्मा? वो कल बताया था मैंने, उसमें बना, आप देख सकते हो, उसमें बना के देख सकते हो आप। उसके फोकस बिंदु से आगे आप थोपड़ा रखोगे सीधा बन जाएगा, जैसे ही पीछे के उल्टा बन जाएगा। बातें सब समझने की, प्रैक्टिकल समझना है, इसलिए इसको बनाओ, जल्दी बनाओ बनाओ। चलिए, तो स्थिति नंबर 3 हो गई। अब 3 स्थितियां और बाकी है अपनी। कितनी? 3 स्थितियां और बाकी है। आपको पता चल गया कि सी वाला किधर बनता है? सी पर बनता है। सी वाला किधर? सी पर बनता है। यहां पे इनको हटाते हैं। ध्यान देना भाई कि ये सब मैं हटा रहा हूं इधर से। ये सब के सब हट जाएंगे इधर से, ठीक है? देखना देखना देखना, जब सी पर हो, अब यहां पर कहां पर हो? सी और स्थिति नंबर 4 में क्या लिखेंगे? सी और ये चौथी स्थिति, सी एवं एफ के मध्य। एफ के मध्य कौन? बिंब। कहां पे होगा? सी और एफ के मध्य में। और जब सी और एफ के मध्य में होगा तो यहां पर आपको बिंब बनाना पड़ेगा। बिंब किधर बनेगा बताओ? सी और एफ के बीच में। मैं यहां पर सी और ये सी इधर रहा, सी इधर रहा, एफ इधर रहा, इसके बीच में यहां पर कहीं बना देते हैं। ये लो, यहां पर बना दिया। ये लो, क्या बन गया बताओ? बिंब। क्या बना? बिंब। इधर की किरण को अपन हटा देंगे, तो समांतर किरण कहां से निकल गई? मुख्य फोकस से। अब आप चाहे तो एफ से डाल सकते हैं, चाहे तो पी से डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। कहीं से भी डालो, लेकिन एफ से डालोगे तो ये इधर से निकलेगी, जबकि यहाँ पे दर्पण नहीं है। अपन पी से डाल देते। कहां से? पी से। तो अपन ये पी से एक किरण डालते हैं, और पी से किरण इधर से डालते हैं। देखिए, ये पी से मैं किरण डाल देता हूं, ये से मिला के ये पी पे आ गई। अब पी से जो आई है वो कहां से निकलेगी बताओ वापस? पी वाली सेम कोण बनाती हुई इस अभिलंब या मुख्य अक्ष जो है इसके दूसरी तरफ निकलेगी। तो इसका कोण कितना जितना है उतना उतना अपन इधर बना दे। देखा ऊपर वाले के बराबर बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है क्या? चलिए, ये लो साहब, कहां पे क्रॉस हुई? क्रॉस कहां पे हुई? यहां पर। ये बिंदु कहां पर है? ये बिंदु यहां पर है। ये देखना सीधा है कि नहीं है, ध्यान लगाना। मुझे पता नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है क्या? सीधा है? अरे सीधा है क्या? ठीक है सर, अपना भी करना। चलो, कहां पे बना फोटो? ये क्या है बताओ? ये ए भी था, ये क्या है? बी डैश, और ए डैश इधर हो जाएगा। अब क्या लिखोगे बताओ? प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? ये निशान हटा दें। सी से परे क्या लिखेंगे? या सी के पीछे, बियॉन्ड सी। सी से पीछे परे की बात है, ठीक है। आकार कैसा है बताओ? बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ा। बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। और कैसा है? वास्तविक और
उल्टा स्थिति नंबर कौन सी थी ये? 4। इसके आगे कौन सी होगी? 5। इसको बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी। अब ये 5वीं स्थिति की अपन बात करते हैं। हम चौथी स्थिति में कहां पर आ चुके थे? चौथी स्थिति में कहां पर आ चुके थे? सी व एफ के मध्य आ चुके थे। हाँ, हम कहां तक आ चुके थे? सी व मुख्य फोकस यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ चुके थे। अब अपन आगे आते हैं, और आगे कहां पर आएंगे? मुख्य फोकस पर आएंगे। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? दर्पण। तो हम बना लेते दर्पण। ये बनाया दर्पण। ये हो गया आपका कांच, और कांच के जैसे पॉलिश करूंगा क्या बन जाएगा बताओ? दर्पण। दर्पण का ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? केंद्र। ये क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है, अब हम स्थिति नंबर कौन सी ले रहे हैं? 5वीं। तो स्थिति जो 5 है, वो 5 में हम क्या लिखेंगे? जब बिंब F पर हो। अब यहाँ पर मैं F लिख दिया, मुख्य फोकस ही इसका मतलब F पर हो। अब हम देखिए अनंत पे थे, अनंत से C के परे आए, C पर आए, C और F के मध्य में आए, और अब कहां पर आ चुके? F पर। तो हम यहाँ पर रखेंगे बिंब को, और हम बिंब को यहाँ पर रख देते हैं। किसी माध्यम से रखेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि अच्छा फोटो बनेगा। तो अपन इसको रख देते हैं। ये लो, ये मैंने रख दिया बिंब को। ये रखा बिंब, और बिंब ये रहा। इसका क्या नाम होता है? क्या नाम होता है बिंब का? ए बी। हाँ, अब अपन फोकस, मुख्य फोकस पर आ चुके हैं। अब हमें 2 किरणें डालनी है ताकि इमेज फॉर्मेशन हो सके, प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। कहां कहां से डाल सकते हैं बताइए? कौन कौन सी किरणें आएगी? एक तो समांतर किरण। दूसरी कौन सी? अरे तिर्यक नहीं कहेंगे उसको, ध्रुवीय किरण कहेंगे। कौन सी? तो अपन इसको क्या करेंगे? ये एक तो अपन डाल देते समांतर किरण। समांतर है क्या अभी? ये लो समांतर किरण। एक तो ये आ गई। बताओ कहां से निकलेगी? अरे किधर से निकलेगी? मुख्य फोकस से। बिल्कुल बिल्कुल। ये लो साहब, ये किधर से निकली? समांतर आने वाली मुख्य फोकस से निकल गई। और एक अपन डाल देते ध्रुवीय किरण। तो ये लो ध्रुवीय किरण, ये ध्रुवीय किरण, ये ध्रुवीय किरण। बताओ ध्रुवीय किरण किधर जाएगी? ध्रुवीय किरण किधर जाएगी परावर्तन के पश्चात? दूसरी तरफ। कितने कोण पर? उसी कोण। कौन सा? आपतन कोण के बराबर कोण बनाती हुई। बताओ कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है? अब ठीक है। बताओ चली गई कि नहीं चली गई? चली गई। अब देखिए कि परावर्तित दोनों किरणें जो परावर्तित हुई है, वो दोनों कैसी है? समांतर है, पैरेलल है। और समांतर होती तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हम कहेंगे कि ये कहां जा रही है बताओ? दोनों अनंत पर। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये अनंत पर मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रतिबिंब जो है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। अनंत पर। और अनंत किधर? दर्पण के सामने। पीछा पीछा नहीं, इधर पीछा, इसे यूं से पीछा नहीं, यहाँ पर कलई से पीछा होता है। अनंत पर बनेगा। आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और प्रकृति
वास्तविक और उल्टा। बताओ बात समझ में आई क्या? जल्दी से इस फोटो को बनाओ। हाँ, तो जब फोकस बिंदु पर आए तो फोटो कहाँ पे बना? अनंत पर बना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें समानांतर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्थिति की बात करते हैं। और नेक्स्ट स्थिति कौन सी है? अंतिम स्थिति कौन सी है? जब कहाँ हो? P और मुख्य फोकस के मध्य, F और P के मध्य हो। जब बिंब F और P के मध्य हो, ठीक है। अब हमें क्या नहीं चाहिए होगा? एक तो ये लाइन नहीं चाहिए, ये रेखा की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है। एक ये वाली की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिगाड़नी पड़ेगी। और ये बिंब जो है इसको भी हटाना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा ना। अब देखिए, हम उधर से आ रहे थे तो पहले किरणें यूं थी, फिर आगे जाके मिली, फिर आगे जाके मिली, फिर समानांतर हो गई। अभी चौड़ी ऐसे हो जाएगी तो वो कभी मिल ही नहीं सकती। और जब नहीं मिल सकेगी तो हम जबरदस्ती मिलाएंगे उनको, ठीक है। अब हम बिंब को ले लेते हैं आगे, तो कटिंग करें पटरी, हाँ सकेल। तो हम इसको ले लेते हैं यहां पर, बहुत आगे ज्यादा। ये ले लिया मैंने इसको यहां पर। अब बिंब आ गया इधर। बिंब कहां पे है? इधर। बिंब कटे, ये बिंब है। अब हम F से आगे आ चुके हैं। अपने पास में केवल एक ऑप्शन है, ध्रुवी किरण डाल सकते हैं। एक तो समांतर हो गई, समांतर वाली फोकस से होकर निकल गई। एक अपन डाल देते ध्रुवी किरण। कौन सी? ध्रुवी किरण। ये डाल दी भाई साहब ध्रुवी किरण। और ये ध्रुवी किरण जैसी डालेंगे, ऐसे ऐसे डाल देंगे इसको, ये ध्रुवी किरण। तो इतना कोण इधर भी बनाए, देखना रे, ठीक है नहीं है? यूं, ठीक है। ये लो, अब ये दोनों जा रही है, ये कभी नहीं मिल सकती, ये कभी नहीं मिलेगी। और जब कभी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे बताओ? जबरन मिलेंगे। तो जबरन किधर मिलेगी? इधर मिलेंगे। इनको इधर बढ़ाएंगे, इनको इधर बढ़ाएंगे। तो मैं इसको इधर बढ़ा लेता हूं, चल इधर बढ़। और बढ़ाएंगे डैश डैश से। किससे? डैश डैश से। मैंने इसको ये बढ़ाया डैश डैश से, और इसको भी बढ़ाऊं डैश डैश से, इसको भी बढ़ाऊं डैश डैश से, और ये बढ़ा दिया डैश डैश से। बताओ किधर काटा? पीछे की साइड से। इधर काटा, किधर काटा? पीछे की साइड, इधर काटा। और हम क्या बनाएंगे यहाँ पर बताओ? प्रतिबिंब। ये बनाया प्रतिबिंब। मतलब प्रतिबिंब को तो ऐसे ही पूरी बनाएंगे, डैश डैश नहीं बनाएंगे। ये लो साहब, क्या बन गया यहाँ पर? प्रतिबिंब। ये ए बी था, क्या था? तो ये क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। अब मैंने क्या किया देखो, कि एफ से मैंने थोड़ा सा आगे नहीं लिया, मैं एफ से बहुत ज्यादा आगे आ गया, इसलिए यहाँ पे पास बन गया। मैं अगर एफ से थोड़ा सा आगे आता ना, बहुत दूर बनता, मेरे बनाने की जगह नहीं मिलती। क्योंकि ये इसका जो कोण होता ना, ये यूं होता, फिर बहुत दूर जाके ये दोनों किरणें मिलती। अब मैं वहां पे दीवार बनाने से रहा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा आगे ले लिया। तो ये यहाँ पर बन गया है ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब किधर बनेगा बताओ? दर्पण के पीछे। ये पीछे में पी बड़ा लिख लेंगे, पीछे, ये पीछे। आकार कैसा होगा? बड़ा। बहुत बड़ा लिखेंगे, बहुत बड़ा भी लिख सकते हो। अभी अपने छोटा ही बन रहा है ना, बड़ा है मतलब, तो अपन बड़ा लिख देंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा ही आ गया था तो बहुत बड़ा बनता, ठीक है। और प्रकृति कैसी है? अब वास्तविक और उल्टा नहीं है, अब ये मिल नहीं रही है, इनको मिलाया गया है जबरन, इसलिए कैसा है? आभासी। आभासी। और ये कैसा है? सीधा। आभासी हम सीधा। ये आपके 6 स्थितियां हो गई है। जल्दी से इनको बनाओ, ये फोटो बनाओ। तो हमने
कर लिए। अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, 6 स्थितियां कैसे बनती है वो कर ली। अब हमें क्या करना है, सवाल करने से पहले हम 2 चीजें लिखेंगे, 2 चीजें मतलब एक चीज लिखेंगे, एक चीज में 2 चीजें लिखेंगे, और वो 2 चीजें क्या होंगी, दर्पणों के उपयोग। क्या, दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के उपयोग लिख देते हैं, उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर, दर्पणों के उपयोग। नंबर 1 पे लिखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है, फिर लिखेंगे अवतल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है। दर्पणों के उपयोग, ये हमारे वास्तविक जीवन में काम आते हैं। अब काम आते हैं तो उनके उपयोग भी पता होने चाहिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिए उपयोग की बात कर रहे थे। उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो नंबर 1 उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों में पश्च दृश्य को देखने के लिए, या पश्च दर्पण के रूप में। किसका लिखेंगे, नंबर 1 वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, चश्च नहीं, पश्च, पश्च को कहते हैं रियर व्यू। कशा व्यू, रियर व्यू। तू गणेश बोल लो, तू मार खा नहीं है, बोले मती, बोले मती। पश्च दर्पण के रूप में, रियर, REAR, रियर व्यू, VIW, व्यू, या रियर मिरर। उत्तल दर्पण का प्रमुख उपयोग है रियर व्यू के लिए। किसके लिए, रियर व्यू के लिए। पश्च दर्पण के अरे साइड ग्लास क्या साइड ग्लास के रूप में। किसके रूप में, साइड ग्लास लिखो। हाँ हमने कहा कि दर्पण में, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, रियर व्यू के रूप में, रियर मिरर, साइड मिरर, कशो मिरर, साइड। अब देखिए ये है साइड मिरर, कशो मिरर, दिस इज साइड मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इन बाइक्स एंड ऑटोमोबाइल। कशा मोबाइल, वाहनों को ऑटोमोबाइल कहते हैं, ठीक है। अब आप इसमें अपना फोटो देखेंगे, you can see friends, you can see yes sir, your थोबड़ा is very very small in this mirror। हाँ सर, आपका फोन भी दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसा देखता हूँ, मैं सारी चीजें आसानी से पढ़ सकता हूँ, और मेरा थोबड़ा जो है, थोबड़ा आई मीन फेस जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो दर्पण लगाया आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बीच में से उभरा हुआ है। कैसा है, कैसा है, कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, उत्तल दर्पण है, इसका तल उत है। कैसा है, उत है, उत्तल दर्पण है तो उभरा हुआ है। इस कारण से अब आपने उत्तल दर्पण में फोटो देखा नहीं देखा, बताओ, आरेख बनाकर देखा नहीं देखा, आरेख बनाकर कि उत्तल दर्पण में फोटोटा किधर बन रहा था, ये फोटो, ये ब्रुम 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 ब्रुम। बताओ ऐसा फोटो बना था कि नहीं बना था। इसमें आप कहीं से भी कहीं पे भी लाओ, ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर लाओ,
फोटो हमेशा इस पी और इस एफ के बीच में ही बनेगा। जब आप इसको इसके चिपका दोगे तो इसके बराबर साइज का फोटो बन जाएगा, लेकिन फोटो कभी भी इस बिंब से बड़ा नहीं हो सकता। फोटो कभी भी बिंब से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं इतना दूर रखूंगा, मेरा फोटो छोटा ही बनेगा। मेरा जितना थोबड़ा है मोटा, उससे छोटा ही बनेगा, उससे छोटा ही बनेगा। इसलिए अब देखो, छोटा बन रहा है मतलब ये ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है। छोटा फोटो बन रहा है, इसके छोटा बन रहा है, उसके छोटा छोटा सबको छोटा, बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग बस ये साइड मिरर है ना, ऐसे पांचों गाड़ी एरी नहीं एरी, देखो बात है। अब आप देखेंगे कि ये तो बाइक का है, इसलिए ये कम उत्तल है। अब जब आप बड़ी गाड़ी का देखेंगे, ट्रक का, बस का, ट्रेलर का देखेंगे, तो इतना बड़ा मिरर मिलता है और अंदर से यूं पूरा उभरा हुआ होता है, पूरा ऐसे। तो उसमें पूरा ट्रेलर नजर आता है, पीछे से पूरी बहुत बड़ी सड़क नजर आती, सब गाड़ी नजर आ जाती, क्योंकि वो छोटा करके बताता है फोटो। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए कौन सा तल, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? वाहनों के पृष्ठ दृश्य के लिए, साइड मिरर के रूप में, साइड ग्लास के रूप में, रियर व्यू के लिए। समझ में ये बात? लेकिन एक ध्यान देना कि इस पर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई होती है, लिखा में ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे एपियर। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे एपियर। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, खोद के लिखा हुआ होता है ना, लेजर से खोद के, मतलब लेजर से लिखा। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे एपियर। ये दिख रहा है ना आपको, जैसे दिख रहा है ना, आपको आभास हो रहा है कि ये जहां पर है, आपको दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी है, नहीं, उससे भी पास है, उससे भी क्या है, पास, आपको आभास होगा। तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे एपियर, मतलब आपको भ्रमित नहीं होना है आपको कि पास में दिख रहा है तो वो उससे भी ज्यादा पास है, दूर दिख रहा है, जितना दूर दिख रहा है उतना दूर है नहीं, पास में है। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, इस पे लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत सारी सभी गाड़ियों के ऊपर लगभग दिख जाएगा लिखा हुआ, अलग से डलवाया हुआ होता है नहीं। तो ये कौन सा है? उत्तल। ठीक है, समझ में आगे बात? तो ये मिरर वाला मामला तो हमारे समझ में आ गया प्रैक्टिकल से। हाँ, मतलब उत्तल वाला। अब अवतल कहां से लूं? अवतल भी लाएंगे, चश्मे का उपयोग करेंगे कभी कभी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? ये लिखेंगे, लिख दिया। अब आगे चलते हैं अवतल की। किसकी बात करते हैं? अवतल की, है ना। अगर आपको ऐसे पूछ ले कोई कि इसका उपयोग पश्च दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, पहला कारण कि इसमें एक तो सीधा फोटो बनता है। कैसा बनता है? सीधा। तो हमें सीधे ही देखना होता है ना, अवतल लगा देंगे उल्टा बनेगा। अब उल्टे को कैसे समझेंगे? गाड़ी पीछे से बस, अपनी गाड़ी चल रही, पीछे से बस आ रही यूं, आपको दिखेगी यूं उलटती हुई आ रही है पीछे से, ऐसे समझोगे इधर लोग उधर लोग, समझ में नहीं आएगा, वो नहीं उपयोग करते। पहली बात तो इसमें सीधा फोटो बनता है, छोटा बनता है, मतलब बहुत ज्यादा वाहन देख सकते हो आप, वाहन की पूरी स्थिति को देख सकते हो, बहुत बड़ा क्षेत्र नजर आएगा ताकि सभी वाहन आप देख सकते हो, मतलब इसका जो कवरेज एरिया है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हाँ बस यही है। ठीक है, तो ये आपको किरण आरेख बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया, थ्योरी वगैरह सब हो गया। अब दूसरा आ जाओ, मिरर नंबर 2। मिरर नंबर 2 वो कौन सा है? इसका एक ही उपयोग है, मुख्य उपयोग यही है, और आज तक मैंने देखा नहीं इसके अलावा कोई उपयोग इसका। ठीक है, पश्च दृश्य का मतलब आप इसमें अपना मुंह भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुंह देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण अलग होता है। अब जैसे बाइक होती है, बाइक अपन किस काम मिलते हैं? सवारी के लिए, 2 सवारी के लिए काम में लेते हैं, लेकिन गावड़ा में यूं नहीं देते। भाटा, खातरा ठेला, सीमेंटरा कट्टा, कटी बोलो होलो काटी काटियो मान लो काकड़ में, तो बिना बांधीन भी बंटा पासी लावा, ट्रैक्टर उपयोगी बनुस भी, ट्रैक्टर को काम भी वही करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस दर्पण का उपयोग मुंह देखने के लिए कर रहे हैं। आप अवतल का भी उपयोग कर सकते हैं, आप समतल का भी कर सकते हैं, लेकिन मुंह देखने के लिए कौन सा होता है उसकी बात अपन आगे करें। समझ में नहीं बात? हाँ, वो अलग बात है कि अपन उपयोग कहाँ कर रहे हैं, लेकिन करना कहाँ पे चाहिए वो अलग बात होती है वापस। दूसरा है अवतल, कौन सा?
ये अवतल, चश्मा कौन लाया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चश्मा कोई नहीं लाया, कोई बात नहीं। चलिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग। नंबर 1, सौर कुकर। कौन सा कुकर? सौर चूल्हा लिख दो, सौर चूल्हा। कौन सा चूल्हा? सौर चूल्हा। अब सौर चूल्हा कैसे चलता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। सौर चूल्हा वाहनों के अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब कहीं पे हेडलाइट, कसी लाइट अग्रदीप गई वे, फिर हेडलाइट माता में लाइट वे नहीं वे बिना अग्रदीप के, कहा कि वो आगे लाइट ना के जाऊंगी, अब बिना अग्रदीप के। ठीक है, वाहनों के अग्रदीप में, अग्रदीप मेन लिखा, मैं लिख देना इधर में, हेडलाइट में कटे, हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट। टॉर्च कहां पे? टॉर्च, टॉर्च नहीं, टॉर्च, टॉर्च में, टॉर्च में, टॉर्च मतलब सर्च लाइट भी लिख सकते हो, सर्च लाइट। कौनसिया, कौनसिया है? अरे SEARCH लिख दो। नहीं, मुझे अंग्रेजी में लिख दो भाई, अंडे अंडे अंग्रेजी में सर्च लाइट, सर्च लाइट। ठीक है, नहीं मन से बाहर है, सर्च लाइट। और लिखेंगे दूरदर्शी, ऐसा होता है दर्पण वाला दूरदर्शी, दर्पण में लिख देना, दर्पण दूरदर्शी लिख दो, दर्पण दूरदर्शी। एक होता है जिसमें दर्पण लगे हुए होते हैं, अवतल दर्पण। दूरदर्शी यंत्र होता है जिसमें दर्पण लगे हुए होते हैं, वो दर्पण से दूरदर्शी का काम किया जाता है, दर्शन का काम, दूरदर्शन का। तो वो दूरदर्शी जो होता है उसमें दर्पण लगे होते हैं, ऐसा होता है वो, ऐसा कुछ होता है। आ रहे हैं नहीं, ये दूरदर्शी होता है ना, वो ये होता है। इसमें एक दर्पण यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये कौन सा है बताओ? अवतल। ये कौन सा है बताओ? ये भी अवतल। तीनों के तीनों अवतल दर्पण है। बताओ लाइट एंटर करेगी कि नहीं करेगी? लाइट एंटर करेगी कि नहीं करेगी? चारों तरफ से करेगी, बीच में दर्पण है तब अतिरिक्त जगह पे नहीं करेगा, बाकी करेगा। सारी टकरा के कहां पे जाएगी बताओ? इस दर्पण पे जाएगी कि नहीं जाएगी? टकरा के जाएगी। फिर यहां से टकरा के इधर आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी। ये यहाँ पर कौन सा है बताओ? क्या है? अरे लेंस है, उत्तल। इधर से अपन देखेंगे फिर इधर से नजर आए, बताओ समझ में आएगा? दूरदर्शी यंत्र ऐसा फोटो होता है ना। इसको एक दो कामड़ियां लगा कर ऐसे ऐसे लगा रखा होता है, ऐसे तीन कामड़ियों से दर्पण को बीच वाला होगा। ये यूं किसान उबो है, यूं को नहीं सबके मिलियो सान लगी मैंने 2-3 सपोर्ट लगा के। ठीक है, इधर से लाइट आएगी, इस पे टकराएगी, इससे इस लेंस में आएगी, फिर अपन आंख से देखेंगे। वो पुरानी फिल्म में नहीं होता है वो देखी किसी सच्चिया मोहब्बतां वे ओ माही किते और नियो मिलना, वो कौन सी थी? अरे वो नहीं थी क्या, सरदार वाली फिल्म? उसमें देखी होगी ना ऐसे दूरदर्शी। नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं है, दूरदर्शी यंत्र है, टेलीस्कोप के जैसे।
टेली का मतलब होता है दूर, टेलीविजन दूरविजन, दूरदर्शन। टेली का मतलब दूर से होता है, बहुत दूर से होता है, ठीक है। तो ये होता है। और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी, और उपयोग है इसके। हाँ, अवतल दर्पण, शेविंग मिरर, कशो मिरर, सेविंग मिरर गाड़ी करवा नहीं काटे शेविंग मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर मतलब सैलून में, कटे में, कटे सैलून में, सैलून में, कटे सैलून में। ये मतलब यूं नहीं है, कहने का मतलब क्या है, मैं समझो तुम ये ऐसा क्यों लिखा है, इसका कोई कारण है, वो कारण मैं बता रहा हूं। लिख लिया, शेविंग मिरर सैलून में। बताओ शेविंग मिरर जो है सैलून में क्या करते हैं, बाल सेट करते हैं, दाढ़ी सेट करते हैं, करते हैं, मूछें सेट करते हैं, ऐसे करते हैं। अब मेरे लग रही है इसलिए मैं धीरे ठोक रहा हूं, तो ऐसे करना पड़ता है यूं, वो पता नहीं क्या करते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया, अवतल दर्पण में बताया, क्या बताया, जब फोकस बिंदु से अपन आगे आ गए, फोकस बिंदु से आगे आ गए, तो बताओ फोटो कैसा बना, सीधा बना कि नहीं बना, सीधा बना, आभासी और सीधा बना कि नहीं बना, किधर बना, दर्पण के पीछे। और कैसा बना, बड़ा, कैसा बना, बड़ा, बड़ा बना, पीछे बना, सीधा बना। सीधा चाहिए अपने को, उल्टा तो देखने में समस्या होती, बड़ा चाहिए। अब जब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि वो जो दर्पण सैलून में लगा हुआ होता है, बड़े बड़े सैलून में दर्पण लगे हुए होते हैं, वो अवतल दर्पण होते हैं, और उसमें हम फोकस बिंदु से आगे होते हैं, ताकि फोटो कैसा बने, सीधा बने, बड़ा बने। कैसा बने, बड़ा, बहुत बड़ा थोबड़ा अंदर दिखाई दे, आराम से सैलून में सावे से दाढ़ी सेट वीजा, सावे से बाल सेट वीजा। इसलिए बारीकी का काम करना है, इसलिए जूम करके बड़ा फोटो दिखेगा, तो अच्छे से दाढ़ी वाड़ी सेट होगी, ऐसे यूं, ये वाली है ना, ये वाली ऐसी सेट होती दाढ़ी, ये देखो, ये शेप होती ना इधर से, ये इधर वापस मूंछ आ जाएगी, ये आएगी कि नहीं आएगी, बताओ आएगी कि नहीं आएगी। बात समझ में आई। तो शेविंग मिरर के रूप में किसका उपयोग करेंगे बताओ। अब मैंने आपको बताया वाहनों के अग्रदीप में, कहां पर हेडलाइट देखी वाहनों की, ऐसी होती है, इधर लटूड़ी लगी हुई होती है, मतलब इधर नहीं लगी होती, इधर लगी हुई होती, ठीक है। कैसा होता है आगे से, ऐसा या फिर ऐसा, यहां पर आपका उसमें लाइट लगी हुई होती है, जो कि मैंने गए साल प्रैक्टिकल करके बताया था, वो टॉर्च थी मेरे पास में। टॉर्च हो चाहे सर्च लाइट हो चाहे अग्रदीप हो, वाहनों का सब वो ऐसी आकृति के होते हैं। बीच में लगा देते हैं क्या, लाइट। लाइट से यहाँ पर सारे दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण की पट्टियां लगी हुई होती, पट्टियां, लाइट निकलेगी इधर टकराएगी सामने जाएगी, लाइट इधर टकराएगी सामने, टकराएगी सामने, एक समांतर किरण पुंज मिलेगा। कैसा मिलेगा, समांतर किरण पुंज मिलेगा, तो गेला हैदा हुदा हदा दिख जाएगा। इसलिए टॉर्च में भी यही बात है, टॉर्च में तो बीच वाली लाइट जो लगी होती है वो बिल्कुल फोकस बिंदु पर लगी होती है, फोकस बिंदु से निकलने वाली किरणें टकराने के पश्चात कैसी हो जाती है, समांतर, एकदम बिल्कुल। किसान टॉर्च देखी तो एकदम हेडलाइट जावंडी, एक वो मांडा में लगा हुआ मुंह से वगन में फरी जा, देखिए उसमें पावरफुल लाइट होती है और पावरफुल परावर्तक पृष्ठ होता है, तो वो बहुत 4-5 किलोमीटर तक जावे, वह ऊपर गुण गुण भरे जा लाइट जावे। कैसा बीम निकलता है उसमें से, बिल्कुल एकदम सीधा, तो उसमें बिल्कुल फोकस बिंदु पर लाइट लगाई जाती है, जो कि पावरफुल बत्ती होती है और पावरफुल परावर्तक पृष्ठ होता है। अरे मैंने कहीं पे मने ठा को नहीं, कई क्या ठा को लाइट वे वहां, ठीक है। तो उसमें समांतर किरण, चारों सारे बात समझ में। एक बात और बता दूं, सौर चूल्हा देखा होगा आपने, सौर चूल्हा आपने देखा, सौर चूल्हा भी यही होता है, देखना इधर,
ये पट्टियां हैं कांच की, किसकी? कांच की पट्टी। मतलब पूरे एक बॉडी से वो तपेलो है नहीं वे साग बनाओ सब्जी बनाओ मंडा सदी बनावे अशो मोड़ो तपेलो वे हल्का उसमें कांच पूरे के अंदर अवतल दर्पण लगे हुए हैं, पूरे के अंदर अवतल दर्पण। या तो पट्टियां लगा दो या पूरा नया बना के, ऐसा नया बना के लगाने की जरूरत नहीं, आप अवतल दर्पण की टुकड़ों को जोड़ 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 के पूरे के अंदर चिपका दो। अब यहाँ पर 3 सपोर्ट लगाकर यहाँ पर क्या कर दो, स्टैंड बना दो। अब सारा प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा बताओ? लाइट, इसको लाइट के साइड में रखेंगे, मान लो सूरज इधर तो उसकी साइड में रख देंगे, उसका मुंह मोड़ देंगे और ये प्रकाश सारा टकरा कर किधर आएगा बताओ? टकरा कर किधर आएगा? अरे ये टकराने के बाद में सेंटर पर इकट्ठा होगा, एक जगह एकत्रित होगा और वहां पर अपन रखेंगे केतली कुकर जो भी रखना है वो सारा प्रकाश एकत्रित होकर उसके पेंदे में लगेगा। सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, कुछ भी बनाओ। ये सौर कुकर, हालांकि सौर कुकर नहीं, सौर चूल्हा कहते हैं इसको। सौर कुकर फिर अलग टाइप का है, ठीक है। सौर जो कुकर होता है भाई साहब, कभी लेंस काम में ली दो ऐसे करके चमड़ी पर ऐसे वो कागज में वादी की थी भाई साहब, वो इतनी सी लाइट आपको वहां बोला देती है, वहां पर आग लगा देती है। अब इतना बड़ा जो है वो उसका क्षेत्रफल है, इसमें सारा प्रकाश टकरा के एक जगह एकत्रित तो वादी में ले जा बटे। तू कहीं जाने रोक, घंटों लगेगी नहीं लगे, 20 मिनट में काम भेजा जो अपने चूल्हे पे होता है उससे उस टाइम में हो जाता है सामान्य। इतना प्रकाश एकत्रित होकर जा रहा है, ये समझ लो कि ये सूरज का प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। बहुत इतनी बड़ी होती ना, इतना प्रकाश एकत्रित होकर फिर जाएगा, एक जगह इकट्ठा होगा। अब आप देख लो कि दिन में आप धूप में बैठते हो, धूप उतरी लगे खतरनाक यार, टपली बड़वा लगी, क्योंकि ये इतना क्षेत्रफल में आ रहा है जो प्रकाश ही गिर रहा है, इतना वाला इकट्ठा यहाँ पे डाल दो फिर क्या होगा? मैंने हर बार निकली थी आवड़ो बहुत खतरनाक। तो ये सौर कुकर ऐसे काम करता है, ठीक है। वो इंडियन हैकर उस पे देखना चैनल पे, उन्होंने बनाया है कैसे चूल्हा, ठीक है, उनका शॉर्ट होगा देख लेना। बाकी आप सब समझदार हो। तो ये दर्पणों का क्या हो गया बताओ? उपयोग हो गया, और कुछ याद आएगा बता दूंगा। शेविंग मिरर हो गया, दूरदर्शी हो गया, टॉर्च हो गया, वाहन हो गया, सौर चूल्हा हो गया, ठीक है। सौर चूल्हा अलग है, सौर कुकर फिर अलग है, कुकर अलग है। सौर कुकर में जो होता है वो भी अवतल दर्पण लगा हुआ होता है और उसका रंग अंदर से पूरा काला होता है, क्योंकि काला कलर सभी रंगों का यानी प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट में चैप्टर में बताया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें मैंने आपसे की है, बाकी की बातें अब कल करेंगे। कल पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।